हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का टीचिंग एग्ज़ाम गाइड बाय शुभम में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 7वां क्लास है ये। और ये क्लास आपको होने वाला है शिक्षार्थी का मनोविज्ञान और विकास पे होगा, लर्नर साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो आप लोगों को पता है हम लोग का पैटर्न कैसा है। सबसे पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो NVS, DSSB और EMRS में जो भी इससे रिलेटेड PYQ हैं वो हम लोग लगाएंगे। एंड देन 15 इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये बेसिकली 7वां है हम लोग के 16 वीडियो के सीरीज़ का, ये 7वां वीडियो है। और मुझे जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, शुभम कुमार मैं हूँ। और मैं ऑलरेडी अभी EMRS भी मैंने क्वालिफाई किया और BPSC TRE भी मैंने। एंड ऑब्वियसली बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। एंड आई थिंक आप लोग के इतने प्यार के कारण ही अभी मैं ऑब्वियसली ओके हूँ। एंड बहुत सारे मैसेजेस आए, तो थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लाइक लव एंड केयर। तो आज हम लोग करेंगे ये चलो अब मेरे को भी लग रहा है कि लाइक चलो मैं भी कुछ लाइक सोसाइटी को दे रहा हूँ, जिस कारण से आप लोग इतना मुझे पसंद कर रहे हो। एंड बहुत बड़ा फीलिंग है ये। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग और थोड़ा थोड़ा प्यार करते रहिएगा। तो ये चलते हैं अभी लर्नर साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पे। ओके, तो शिक्षार्थी का मनोविज्ञान और विकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। इसमें हम लोग पियाजे का थ्योरी भी देखेंगे, फिर वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। और जितने पूछे जाने वाले एग्जाम में ना उतने ही हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या है ना कि अगर स्टूडेंट का आप लोग मन समझ गए हो ना, तो टीचिंग के आप लोग बादशाह बन जाओगे। और यही साइकोलॉजी है ना, लर्नर का साइकोलॉजी। मन कैसे जानोगे बच्चे का साइकोलॉजी कैसा है, वही जान करके ना कि बच्चा क्या सोच रहा है। अच्छा अभी इसके मन में शैतानी चल रहा है। तो अभी देखो लास्ट वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि टीचर को एक बार हम लोग IAS बना दिए थे। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग टीचर को बनाए थे हाँ डॉक्टर बनाए थे ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहा था। अभी इस वीडियो में टीचर बन गया है गार्डनर, माली बन गया है। ओके, अभी माली बना है तो वो क्या करेगा, देखेगा कि कौन सा जो है सो कैक्टस का पौधा है, मतलब कौन सा बच्चा जिसको पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है उसको कितना ज्ञान का देना है, कौन सा बच्चा जो है सो रोज़ की तरह है, गुलाब की तरह है, और उसको कैसे हम लोग उसको संवारना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और इसी में हम लोग जानेंगे कि बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और जिस कारण से कोई बच्चा तेज होता है कोई बच्चा नहीं तेज होता है। तो ये अब उसको पीटने का ज़रूरी नहीं है बच्चे लोग को, यार थोड़ा समझने का ज़रूरी है कि डिफरेंट होता है, सब बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो जैसा टॉपर कोई बच्चा समझेगा वैसा ही कोई बैक बेंचर समझे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबका समझने का तरीका अलग होता है, हर एज ग्रुप में अलग मैच्योरिटी होता है, क्योंकि अलग डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं ना बच्चे लोग। तो यही इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार ये वृद्धि और विकास का हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो ना, तो विकास क्या एक नाम लग रहा है ना, एक नाम है। तो विकास में ह्यूमन टच होगा। ह्यूमन टच कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग क्वालिटी का भी बात करेंगे, ठीक है। और वृद्धि में हम लोग बस मात्रा, क्वांटिटी का बात करेंगे। क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि बच्चा का हाइट कितना है, बच्चा का वेट कितना है। ओके, दिमाग का कुछ हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, बस हाइट वेट साइज इसी सब का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे विकास का, डेवलपमेंट का, तब हम लोग बात करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है जो डेवलपमेंट है, ये वूम्ब टू टूम्ब है, एक माँ के गर्भ से मरने तक ये पूरा जो चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका डेवलपमेंट है, विकास है। और ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव है। एक एज के बाद जब मैच्योर हो जाता है ना बच्चा, तब ये रुक जाती है। ओके, एंड देन फिर एक न्यू है इसमें कि जो डेवलपमेंट है उसमें बस फिजिकल चेंज का नहीं हम लोग बात करेंगे, कॉग्निटिव दिमाग का भी बात करेंगे, सोशल का भी बात करेंगे, और इमोशनल का भी बात करेंगे। और ये जो क्वांटिटेटिव हम लोग बात करेंगे, ये जनरली हम लोग फिजिकल चेंज का बात करेंगे कि बच्चा का दिमाग कितना, नहीं दिमाग तो मोटा नहीं होता है, आई मीन बात हम लोग करेंगे कि कितना देह मोटा हो गया, कितना बड़ा हो गया बच्चा, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान करेंगे। और एक और चीज़ है कि विकास को कैसे प्रभावित किया जाता है, कौन सा ऐसा कारक है। तो दो ऐसा इंपॉर्टेंट कारक है। पहला है अनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी, माँ बाप से जो मिला हुआ है,
किसी का बच्चा, किसी के माँ बाप अगर तेज हैं तो बच्चा उनका तेज होगा। भले ही उसका पढ़ाई में मन नहीं लगे तो वो कहीं और तेजपन दिखाएगा, बदमाशी में तेजी करेगा, लेकिन वो डम्ब नहीं होगा, वो डोसाइल नहीं होगा। ओके, वो तेज होगा। अगर उसका पर्यावरण अच्छा है, ठीक है, जैसे कि वो तेज बच्चों के साथ रह रहा है, उठना बैठना उसका, सुने हो कहा जाता है कि अच्छों का संगति अच्छा होता है, ठीक है। तो अच्छों के साथ रहोगे, पर्यावरण अच्छा रहेगा, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, बच्चे भी अच्छा हो जाएंगे। तो इसमें फैमिली आएंगे, स्कूल्स आएंगे, न्यूट्रिशन आएगा, कैसा बच्चा खा रहा है, सेफ सोसाइटी, सब कुछ आ जाएगा। और जो अ, विकास है ये हेरिडिटी गुणक है इन्वायरमेंट का, अनुवांशिकता गुणक है पर्यावरण का। मतलब क्या है ना कि मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है। एडिशन आता तो एक अगर रहता तो ठीक है, अभी दोनों चाहिए बच्चों की अच्छाई के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा ही देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एडोलसेंस एज है, ये इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में देख लो। हम सबको इस एज से गुजर चुके हैं एंड वी ऑल नो क्या होता है इस एज में। थोड़ा अपना इम्प्रेशन हम सबको ही अच्छा करना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ना उड़ना, मतलब थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि देखो यार अपन ही स्मार्ट है, सब कुछ है। थोड़ा लव का फीलिंग आ जाता है, थोड़ा बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट थोड़ा सा रहता है, बट खुद में भी आता है कि अब हम भी बड़े हो गए हैं यार। न्यू न्यू हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो आई मीन फीलिंग्स आते हैं, एंड देन फीलिंग्स के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी आता है कि मैं कौन हूँ, समझ में नहीं आता है। बच्चे लोग को अपना पहचान ढूंढते रहते हैं, एंड कोई इस एज में रहता नहीं है हेल्प करने के लिए। तो अगर आपका कोई भाई बहन है आसपास तो जाइए, उनसे बात कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है। एंड देन वैसे बच्चे लोग खुद फाउंड आउट कर लेते हैं, दोस्त लोग रहते हैं, सबको एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो शेयर हो रहा है, एंड देन दे अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट स्टिल। और ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। और जी स्टैनली हॉल ने इसको कहा है द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो दोस्त होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा होता है। दोस्त हमको ये बोल दिया, दोस्त हमको बोल रहा है कि आज घूमने चलेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उस टाइम होता है। अभी जैसे जस्टिस का बात होता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को थप्पड़ कैसे मार दिया, टीचर मेरे को ऐसे हाथ कैसे उठा दिया, तो जस्टिस का बात होता है, डेमोक्रेसी का बात होता है, और लव, प्यार का बात होता है। और इसी को पियाजे का कहा गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो ध्यान रखिएगा, यही किशोर अवस्था ही पियाजे का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, 12 से 18 साल। ओके, और इसमें बच्चों का मूड स्विंग होता है, कभी खुश रहेंगे, कभी लड़ाई करने के मूड में रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनवीएस टीजीटी में पूछा गया है कि एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ओके, ये करेक्ट है, करेक्ट है, जान रहे हैं हम लोग। और इसमें कैपेसिटी होता है एडोलसेंट टू एक्वायर एंड यूटिलाइज देयर नॉलेज रीचेज इट्स पीक। ये भी सही है, इसमें बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है बच्चा नॉलेज एक्वायर करने के। लेकिन इसका रीजनिंग नहीं सही है। क्यों रीजनिंग नहीं सही है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का बात करें, अब उस कारण से थोड़ी बच्चे का रीजनिंग ज़्यादा तेज है, बल्कि वो तो हार्मोनल चेंज हो रहा है, इसलिए वो उसका रीजनिंग ज़्यादा तेज है ना। ओके, तूफान है और स्टेज में ब्रेन पावर भी पीक पे है, दोनों चीज़ याद रखना है। तूफान का स्टेज, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा ख़राब परफॉर्म कर रहा है, बच्चा का ब्रेन पावर भी उसके पीक पे रहता है, अभी कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। और यही, और ये भी ध्यान रखना है कि अब ब्रेन के पावर पीक पे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम लोग पढ़े हैं, वही है रीज़न? क्या नहीं, वैसा नहीं रीज़न है, हार्मोनल चेंज हो रहा है उसका है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट देखो, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है चरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए मैंने अपना एक मिनोनॉमिक्स बनाया है। सबसे पहले SPCF। ओके, वो याद है NEP में मैंने क्या बोला था? फाउंडेशनल, प्रिपरेशनल, मिडिल एंड सेकेंडरी, शायद यही है। FPMS है, 4 स्टेज है। ओके, 2 से 8 साल था, 3 से 8 था, ऐसे करके एक बार चेक कर लीजिएगा FPMS। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 को चेंज करके ये लाया गया है। तो खैर इस पे हम लोग आते हैं। देखो, मोनोनॉमिक्स बना के पढ़ोगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा। जो हिंदी मीडियम का है ना, वो भी ध्यान रखिए, याद तो करना है, अब हिंदी में याद कीजिए, इंग्लिश में याद कीजिए। हिंदी में थोड़ा बन जाता है, इंग्लिश में थोड़ा इजीली बन जाता है ये मोनोनॉमिक्स। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर ही लेना आप लोग याद।
SPCF। ओके, तो ये है आपका सबसे पहला है सेंसरी, संवेदी गमक, 0 से 2 साल है। इसमें हम लोग अगर 5 साल ऐड कर देंगे तो 2 से 7 साल है। फिर साथ में 4 साल हम लोग ऐड कर लिए तो 7 से 11 है, और 11 से ऊपर है तो 5 और 4 आपको ऐड करना है, 0 से 2, ठीक है, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 प्लस। तो अब हम लोग देखते हैं सेंसरी, एस से क्या हो गया, सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, ये हो गया प्री ऑपरेशनल, ठीक है। और प्री के बाद कंक्रीट बना दो, कंक्रीट ऑपरेशनल सेम है, ओके। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, प्री कंक्रीट एंड फॉर्मल, ऑपरेशनल तो सब में है। सेंसरी मोटर, अब क्या होता है, बच्चा सेंसेस से देखता है कि अच्छा, उसको बोल तो सकता नहीं है, वो बस देख रहा है, ओके, उसको गर्म लगा ठंडा लगा वैसे बोलो। प्री ऑपरेशनल क्या है ना, खेल खेल में सीखता है। अब इसी के लिए हम लोग भी नया लाए हैं स्कूल कंसेप्ट, बाल वाटिका वाला, याद है ना, इन्हीं बच्चों के लिए कि खेल 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 में सीखना है, लॉजिक नहीं है उसमें कुछ, A+B रीजनिंग पावर नहीं होता है। वो हम लोग देखे ना कि अगर एक बॉटल में पानी है, ओके, और वही बॉटल का पानी बच्चे के सामने में वो थाली में हम लोग डाल देंगे पूरा, ठीक है, और बच्चे को बोलेंगे कि और फिर उस बॉटल में पूरा पानी भर दिया। अब बच्चे से पूछेंगे बताओ किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा बॉटल में, क्योंकि वहाँ लॉजिक नहीं है, उसको दिख रहा है बस कि वो बॉटल में ज़्यादा पानी है, इसी के लिए वो बोलेगा। तो ये कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक क्रिया है, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज है, ठीक है। अभी ये कॉन्क्रीट, अब इसमें उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, लॉजिक आने लगता है। तो ये कंक्रीट है जो सामने है, उसमें उसको लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन में तुम लोग देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, लव, फीलिंग्स, ये सब जग जाते हैं बच्चों में, और फिर तो बच्चे बच्चे नहीं रह जाते हैं, ओके। और ये हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी एज में हैं, तो इस पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहन एक बच्चा है जो कि प्रपोजिशन और उसमें उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में सोच सकता है, ठीक है, सोच सकता है। तो वो किस स्टेज में है, तो इसका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। प्रपोजिशन को याद करना, उसके बारे में लिखना, वो हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लेकिन उसके बारे में सोचना और उसके पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना कि उससे क्या क्या किया जा सकता है, ओके, तो ये दिमाग का काम है ना। तो ये एडोलसेंस में ही है, ये लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल में ही आएगा। अभी ये ध्यान लेना है, SPCF, ये संवेदिक गमक है, फिर संक्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक है, फिर अमूर्त संक्रियात्मक है। पूर्व पहले, मूर्त एब्स्ट्रैक्ट, और अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये देख लो, स्मार्ट पीपल कुक फिश, ये भी है, स्मार्ट पीपल कुक फिश, जो तेज आदमी होते हैं वो फिश खाते हैं फिश बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अभी देखो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, तो ये डेवलपमेंट का हम लोग को जानना है कि दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के इम्पैक्ट से ही बच्चे का विकास होता है, ठीक है। अभी इस पे हम लोग देखेंगे एडोलसेंस देगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दे देगा ना कि एक स्टूडेंट है जिसका मूडी है, रेबेलियस है, तो वो बताओ किस टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए। अभी पेडागॉगी रहता तो पूछता ना कि एक बच्चा मूडी और रिबेलियस है, तो बताओ कि बच्चा किस स्टेज में है। लेकिन इसमें पूछेगा कि अब बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वही है कि बच्चों के लिए हमेशा एम्पैथेटिक और सपोर्टिव रहना है, ओके। कुछ भी हो जाए, बच्चों कितना ही बदमाशी कर ले, उसके लिए हम लोग को मदद के लिए हमेशा खड़े रहना है, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का किस स्टेज में डेवलप होता है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या हो गया, अमूर्त चीज़ जो आप देख नहीं रहे हो, जो आप बस सोच सकते हो, जैसे कि जस्टिस, डेमोक्रेसी, और ठीक है, वो चीज़ हो गया। हेट, एंगर, ये सब जो है सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ग्रोथ जो है ना सो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, और ग्रोथ जो है सो क्वांटिटेटिव है, ओके, मात्रात्मक है, और जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव है, ओके, दैट इज क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, और ये है गुणात्मक है, क्वालिटेटिव गुण के अनुसार है, ओके।
इंडिविजुअल डिफरेंस को इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्टूडेंट जो है सो डिफरेंट लर्निंग स्पीड इन हर क्लास। अब उस बच्चे को क्या, टीचर को क्या करना चाहिए, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है और कोई बच्चा जल्दी समझ जा रहा है, तो क्लासरूम को कैसे आप मैनेज करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा डेवलपमेंट में इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये सारा होगा जीन, स्कूल, आई, कलर एंड हाइट। ओके, एक बार फिर से अगर हम लोग देख लेंगे तो डेवलपमेंट जो है, वृद्धि हमेशा, डेवलपमेंट विकास है, विकास हमेशा हेरिडिटी और नेचर, नेचर और नर्चर दोनों के इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का होता है ये एज। और हम लोग के बच्चे जो हैं टीजीटी पीजीटी के ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। ओके, 11+ हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख कर हम लोग को देना है। अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट को, विकास को इनमें से सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है, डेवलपमेंट को सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा है? इट इज, विकास का हम लोग बात किए, ठीक है, दो है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट हम लोग जान गए ना, ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। तो इसका हम लोग बात करें क्वालिटेटिव का, तो प्योरली क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी, गलत। मैच्योरिटी जब रीच हो जाता है तो स्टॉप हो जाता है, नहीं, डेवलपमेंट तो वूम से टूम चलेगा ना, तो ये नहीं स्टॉप होगा। एंड देन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो क्वालिटेटिव चेंज है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, करेक्ट ना। एंड देन सोली किसी चीज़ से नहीं, जीन से ही बस नहीं डिफाइन होगा, उसका हेरिडिटी से भी होगा। तो इसका आंसर है सी। ये किसके द्वारा दिया गया है, मैंने बता ही दिया, तनाव और तूफान की अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, जी स्टैनली हॉल के द्वारा ये दिया गया है। ओके, अगला है कि एक 14 वर्ष का जो छात्र है वो जस्टिस और फ्रीडम के बारे में सोचता है कि कैसे हम लोग को न्याय और स्वतंत्रता के बारे में सोचता है, तो वो किस स्टेज में है, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है SPCF, बस इतना ही है। स्मार्ट पीपल कैन कुक फिश। ओके, तो फिश जो है हम लोग का ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तो ये डी हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो हिंदी में इसमें कोशिश करना, देखो अमूर्त लिखा हुआ है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में साइकोलॉजी रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, नेचर और नर्चर हम लोग जा रही ना, नेचर किसको बोलेंगे हम लोग, पर्यावरण को बोलेंगे, और नर्चर आनुवांशिकता को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला है प्रश्न, एक टीचर है जो बहुत प्रकार का शिक्षण विधियों का उपयोग करता है और होमवर्क भी देता है और बच्चों में लचीले समूह बनाता है, तो वह क्या ध्यान रख रहा है, सिलेबस का ध्यान रख रहा है, नहीं, वो स्कूल के रेपुटेशन का ध्यान रख रहा है, नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रख रहा है, हाँ, प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन का ध्यान रख रहा है, नहीं। तो बेसिकली जो टीचर का मेन इंपॉर्टेंट मकसद है उसका वो ध्यान रखना है कि हर एक बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान दे रहा है। ओके, अगला प्रश्न है कि ग्रोथ एंड नॉट डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा ग्रोथ का एग्जाम्पल है, डेवलपमेंट का नहीं है। लर्निंग टू सॉल्व अ मैथ, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। लर्निंग टू बी मोर एम्पैथेटिक, ये भी नहीं है, सब तो डेवलपमेंट का है ना, कि बच्चा का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। और फिर अगला है कि एक चाइल्ड का हाइट जो है सो 2 इंच से बढ़ रहा है, तो यही तो है ग्रोथ का एग्जाम्पल ना। ग्रोथ हम लोग क्या बोले, क्वांटिटेटिव होगा, ओके, मात्रात्मक होगा, तो 2 इंच बढ़ा ना, तो वो मात्रात्मक ही हो गया ना। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, एडोलसेंस के समय में सबसे प्रभावशाली समूह क्या होता है, परिवार का, नहीं, शिक्षक का, पीयर ग्रुप, हाँ यही ना, साथी लोग का रहता है। साथी लोग बोलते हैं कि चलो यार थोड़ा गुटखा खाते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं गुटखा, चलो ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो साथी समूह का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। अगर दोस्त अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा, बचपन में बोला जाता था ना कि अगर दोस्त, देखना आप लोग भी अपना एग्जाम्पल लेकर के देखना, अगर दोस्त आपके अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आप भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा करने का मतलब यही नहीं होता है कि जॉब में होंगे, अच्छा करने का मतलब होता है कि अच्छे गुड हैबिट्स होंगे आप में, एंड गलत को गलत आप लोग कह पाओगे, सही को सही कह पाओगे। ओके, अभी अगला प्रश्न है कि एक समझने की क्षमता कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उसे देखा नहीं जा सकता, वस्तु अस्तित्व कहलाती है, या किस क्षण। तो कहने का मतलब है कि अब कोई बच्चा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट या बच्चा है,
तो उसके सामने हम लोग रखें, बुक रखें, ठीक है, तो ही वो बुक के बारे में नहीं समझेगा। अगर ये बुक अगर हम लोग हटा भी दिए तब भी उसके दिमाग में रहेगा एब्स्ट्रैक्ट कि ये बुक है। तो ये कौन सा स्टेज है? सेंसरी स्टेज। सेंसरी स्टेज तो नहीं, उसमें तो बच्चा है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी है, जब तक रहेगा तब तक उसको दिखेगा। एंड देन SPCF वही है, प्री ऑपरेटिव कंक्रीट है। तो इसका ओके 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 इसका आंसर है सेंसरी स्टेज ही है। मतलब समझ गया ना? एक्चुअली इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जब तक बच्चा कोई चीज़ देखेगा ना तब तक ही उसको समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ओके, जब तक वो बच्चा देख रहा है चीज़, उसको लग रहा है सामने में उसके मम्मी है तो उसको मम्मी मम्मी आ रहा है, मम्मी चली गई तो कोई मतलब नहीं है, रोना बच्चा शांत हो जाता है, पापा आ गए फिर पापा के साथ वो है। अगला प्रश्न है कि अब बच्चा में जो है ना सो परसिस्टेंस और विल पावर है, दृढ़ता और इच्छा शक्ति प्रतीत होता है, यह किसका लक्षण है? एक्टिव लर्नर का है, ये हो सकता है। पैसिव लर्नर का तो ये नहीं होगा। स्ट्रेस्ड स्टूडेंट है, तनावग्रस्त का नहीं होगा। मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट भी नहीं होगा। ये एक्टिव स्टूडेंट का ही होगा ना, जो सक्रिय अधिमक करता है। ये सब देख रहे हो कितना मतलब लाइक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है कि विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारक है। पर्यावरण, ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंट में क्या होगा? क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ करेक्ट है ये भी। क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, क्या लगता है? ऑब्वियसली ये भी लग रहा है मेरे को। और कल्चर, ऑब्वियसली कल्चर है। और जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे के सारे लग रहे हैं, एक्सेप्ट पूछ रहा है, ओके, सिवाय इसके। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर लग रहा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। हम लोग ने बात किया था ना डेवलपमेंट का, विकास का, दो फैक्टर हम लोग ने बात किया था, एक हेरिडिटी बात किया था और एक हम लोग ने बात किया था इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो पर्यावरण में हम लोगों ने देखा ना, यही न्यूट्रिशन है, बच्चों को कैसा मिल रहा है, बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं, बच्चों का स्कूलिंग कैसा है, बच्चों का कल्चर क्या है। और हेरिडिटी, ये तो डिसऑर्डर तो हेरिडिटी है ना, इसी के लिए नहीं होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है सो रेगुलर जो है ना सो एक ही एक्ट को बार बार दोहरा रहा है, तो वो क्या डेवलपमेंट साइकोलॉजी उसका डिनोट कर रहा है कि बच्चा बार बार एक ही एक्ट को बार बार दोहरा रहा है? तो मेंटल रिटार्डेड है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए नॉर्मल प्रोसेस डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, देखो ये हो सकता है ना, क्योंकि ये बच्चों में देखते हो रट रट के बच्चा, ओके ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, रिपीटेड बिहेवियर है ना 10 टाइम्स लिखने के लिए हम लोग देखते हैं। इनसिक्योरिटी नहीं, इसमें इनसिक्योरिटी का कोई बात नहीं है। हाई विल पावर, हाँ ये भी हो सकता है, बट इसका आंसर होगा मोस्टली बी होगा। अर्ली ईयर्स में बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, ओके। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक विद्यार्थी, क्रिएटिव स्टूडेंट बेस्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा? हैंडराइटिंग सुंदर होगा, हो सकता है। हाई मार्क लेकर के आएगा, ये भी हो सकता है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन आइडिया, एक्चुअली देखो क्या होता है ना, बेस्ट आंसर आपको फाइंड करना है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? यही आंसर होगा ना बेस्ट। ये सब फिर बेस्ट आंसर नहीं हो पाएगा कि विचार की मौलिकता और लचीलापन है। ओबीडियंस टू टीचर नहीं। क्रिएटिव स्टूडेंट क्या है ना कि अपना उसको थिंकिंग पावर रहेगा, मार्क्स उसको भले ही थोड़ा कम आए लेकिन अपना उसका थिंकिंग पावर अच्छा रहेगा। और ये आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूज़न की अवस्था क्या चीज़ का विशेषता है? किस किस में एज में रहता है? किशोरावस्था में रहता है, डायरेक्ट है इसका आंसर। डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या लाइक रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनरिलेटेड है ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन ही पूछ रहा है क्या रिलेशन है, तो अनरिलेटेड कैसे हो जाएगा? डेवलपमेंट लर्निंग का रिजल्ट है, देखते हैं, ये भी सही लग रहा है। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये देखो अभी इसी दोनों में डेवलपमेंट एंड इंटर रिलेटेड इन्फ्लुएंस ईच अदर, तो ये होगा। देखो जैसे ही दोनों आ गया ना तो ये समझ जाना है कि कुछ तो झोल है यार। तो डेवलपमेंट जो है ना, बच्चों का विकास और लर्निंग दोनों साथ में चलेगा ना। लर्निंग करेगा तो विकास होगा, अभी विकास हो गया बच्चे का तो उसी के हिसाब से वो लर्निंग अपना शुरू कर देगा, ओके। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। लर्निंग क्या होगा? सीखना हो गया, और डेवलपमेंट जब तक सीखेगा नहीं तब तक डेवलपमेंट कैसे होगा? और डेवलपमेंट बच्चे में होगा तभी तो वो कुछ सीख पाएगा। लाइक मेरे में कुछ नया चीज़ डेवलप हो रहा है तब तो हम कुछ नया सीख पाएंगे ना। पियाजे के किस चरण में मूर्त वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक सोच, समझ रहे हो, तार्किक, कंक्रीट
बीइंग इन विच कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हम लोग जान रहे हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ओके, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। अभी अमूर्त चीज़ का नहीं बात किया है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का नहीं बात किया है। और यहाँ पे क्या बात किया गया, कॉन्क्रीट चीज़ का। ध्यान रखना मूर्त वस्तु है, यहाँ पे देखो ना डायरेक्ट, यहाँ अच्छा यही यही देख लो ना, ये मूर्त है, ये भी मूर्त है। क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना मूर्त चीज़ का, कॉन्क्रीट का ही पूछ रहा है, तो कॉन्क्रीट ही ऑपरेशनल अपन डालेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे होता है 15 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो अगर चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों को भी बता दें। अच्छा ये इसका PDF चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।